हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मेरा नाम ज्योति है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाती हूँ, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रस संप्रदाय। आज हम रस संप्रदाय को पढ़ेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और आप जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नंबर आपको स्क्रीन में दिखेगा, तो आप जो है व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी जितनी भी अपडेट्स है वो मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर जितना भी फिलर फॉर्म ने इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आपको सारी की सारी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से जो है पूरा फायदा उठा सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको यहाँ पर एक भी रुपए नहीं देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर में जाओ, वहाँ फिलर फॉर्म की एप्लीकेशन होगी, आप उसको डाउनलोड करो और वहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएगी, 5000 MCQs और PYQ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वो भी 100% ऑफ है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ये सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसका फायदा उठाओ अगर आप लोगों को यूजीसी नेट JRF क्रैक करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपको बहुत कुछ बेनिफिट हो रहा है ना। करंट जीके मिलती है, फर्स्ट पेपर जो है मिलते हैं, और मेरा जो पेपर है जो जिसकी मैं आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ वो 12 बजे क्लास होती है ना। तो जो हमारी चली रही है, तो क्या कहते हैं, ये जो क्लास है 12 बजे है, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो अलग अलग स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो तो आपके पहचान में कोई होगा तो आप उन्हें सजेस्ट कर लेना, वो ले लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। ये इसमें और भी है, 17 जनवरी से जो है 2-3 क्लासेस और ऐड हो जाएगी, तो आप लोग वो भी जो है देख सकते हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाले। आगे चलते हैं। यूजीसी NTA नेट जो हिंदी साहित्य है, तो साहित्य शास्त्र का हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रस सिद्धांत। ठीक है, तो हम लोग आज रस सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे तो आप लोगों को जो है सिद्धांत पता ही है, पर आज रस सिद्धांत आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने जाऊंगी। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आए और आप जो है रस सिद्धांत को अच्छे से समझे। तो ये इकाई 3 का है और इसमें जो है भाग 4 में 4 जो है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे मन में, दिमाग में हम सबके क्वेश्चन उठता है, क्योंकि देखो हम रस की बात कर रहे हैं, तो रस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें काव्य की बात करनी होगी, है ना। और जो रस में सबसे पहला जो प्रश्न उठता है ना, सबसे जो पहला प्रश्न उठता है वो यही उठता है कि काव्य क्या है या काव्य की आत्मा क्या है। ठीक है, तो यहां पर जो प्रश्न उठ रहा है वो क्या है, काव्य की आत्मा क्या है। ठीक है, तो यहां पर हम अगर देखें तो क्या कहते हैं, काव्य, कविता, पद्य, साहित्य की वे विधा है जिसमें किसी कहानी, मनोभावों को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, किसी भाषा के द्वारा जो अभिव्यक्त किया जाता है वही तो कविता है। मैंने काव्य आप लोगों को समझा दिया है, काव्य हेतु समझाया, काव्य जो है प्रयोजन समझाया, तो यहाँ पे काव्य, पहले तो कविता की बात की जा रही है। ठीक है, साहित्य दर्पणकार जो विश्वनाथ के लक्षण ही सबसे ठीक जचते हैं उनके अनुसार। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है रसात्मक वाक्य ही काव्य है, जिसमें वो वाक्य जिसमें रस की अनुभूति हो, जिसमें हमें रस प्राप्त हो, वो क्या है, काव्य है। उसी को काव्य माना गया है जिसमें हमें रस की अनुभूति हो। रसात्मक जो वाक्य है वही काव्य है। ठीक है, रस अर्थात मनोवेगों का सुखद संचार ही क्या है, काव्य की आत्मा है। तो इन्होंने बता दिया साफ साफ कि जो रस है
या जो हमारे भीतर जो है मनोवेग जो है वो जागृत होते हैं, उसका जो हम सुखद, जो हम उसका सुख प्रदान करते हैं, जो हमें सुख उससे प्राप्त होता है, वो संचार, वो क्या है, वही काव्य की आत्मा है। ठीक है, अगर मैं कहूं तो सीधे साफ शब्दों में अगर मैं कहूं तो जब हम कविता लिखते हैं, या कविता की बात करूं, या कविता, कोई भी हम कविता लिख रहे हैं, तो वो किसी ना किसी चीज पे आधारित होती है। ठीक है, तो वो किसी ना किसी चीज पे आधारित होती है। शायद ऐसा हो सकता है कि वो किसी वस्तु में निहित हो। ठीक है, तो वो शायद अलंकार भी हो सकते हैं, छंद भी हो सकते हैं, ध्वनि भी हो सकती है। ठीक है, साथ साथ क्या है, वक्रोक्ति भी हो सकती है। ठीक है, वक्रोक्ति मतलब हो गया इनडायरेक्ट डायलॉग्स, जो इनडायरेक्ट डायलॉग्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं, काव्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कारण है, जो उसकी सुंदरता को बढ़ाने का काम कर रहा है, जो हमारे भीतर जो है रस पैदा कर रहा है और हमें उससे सुख मिल रहा है, वो क्या है, वही तो क्या है, काव्य की आत्मा है। ठीक है, तो काव्य की आत्मा आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है, तो क्या है यहां पर कि काव्य की आत्मा किसको कहा गया है, कि जो काव्य को सुंदर बना दे। कोई भी काव्य जो है तभी सुंदर है ना, जब उसके अंदर अच्छे छंदों का, अच्छे जो है ध्वनि का, अच्छी वक्रोक्ति का, अलंकारों का, शब्दों का प्रयोग किया गया है, तभी वो काव्य बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। तो वही कारण, या वही उसकी आत्मा है, वो जो कारण है वही उसकी आत्मा है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, 6 संप्रदाय की बात की गई है, क्योंकि यहां पर जो इसके प्रवक्तक है वो क्या है, भरत मुनि है। तो भरत मुनि ने जो है अपने जो सिद्धांत है, अगर सॉरी भरत मुनि रस की बात नहीं, अभी तो सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत जो है यहां पर हमें 6 सिद्धांत दिए गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। रस हो गया, अलंकार हो गया, रीति हो गया, ध्वनि हो गया, वक्रोक्ति हो गया और औचित्य हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपको ये जो 6 संप्रदाय है, ठीक है, इनके बारे में पता चल गया। तो ये जो 6 संप्रदाय है, अलग अलग जो इसके प्रवक्तक है, इसके अलग अलग प्रवक्तक है, पर हम यहाँ पे रस की बात करेंगे तो रस क्या है, रस के प्रवक्तक जो है भरत मुनि है। ठीक है, पर मैं अगर यूजीसी नेट हिंदी की बात करूं तो उसमें जो प्रश्न बनकर आते हैं, ठीक है, जो प्रश्न उसमें से बनकर आते हैं वो पूछ लेते हैं कि रस के जो प्रवर्तक है वो कौन है, तो वो भरत मुनि है। अलंकार के पूछ लेंगे आप लोगों से कि अलंकार के कौन है, तो बामहा जो है वो अलंकार के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, रीति की बात करूं, ठीक है, जो लिखने का तरीका होता है, रीति की बात करूं तो रीति के जो प्रवक्तक है वो वामन है। ठीक है, ध्वनि की बात करूं तो ध्वनि के जो प्रवक्तक है वो आनंदवर्धन है। ठीक है, और वक्रोक्ति मतलब जो इनडायरेक्ट डायलॉग्स होते हैं उसके जो मतलब उसके प्रवक्तक है वो कुंतक है। ठीक है, और औचित्य के कौन है, शिमेंद्र है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे जितने भी संप्रदाय यहाँ दिए गए हैं, ये सारे संप्रदाय, ये सारे सिद्धांत जो है वो जरूरी है, और इनके जो प्रवक्तक है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछेंगे, तो इसलिए आप जो है इसे कहीं नोट डाउन कर लो और लिख लो, आपको वो याद भी रहेगा। ठीक है, रस के भरत मुनि, अलंकार के बामहा, रीति के वामन, ध्वनि के आनंदवर्धन, ठीक है, और वक्रोक्ति के कौन है, कुंतक है, और चित्य के कौन है, शिमेंद्र है। क्योंकि मैंने आपको सारे संप्रदाय करवाने हैं तो साथ साथ आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, आपको कोई भी परेशानी जो है उसमें नहीं आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे रस की अगर हम बात करें, ठीक है, रस की चर्चा करें कि रस का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है, रस है क्या, है ना, रस की बात करें कि रस है क्या, तो रस का जो शाब्दिक अर्थ यहां पर बताया गया है, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। ठीक है, रस क्या है, एक आनंद है जिसमें हमें एक आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगी कि रस क्या है, आपको अच्छे अच्छे उदाहरण देकर। काव्य में जो आनंद आता है वही काव्य का क्या है, रस है। ठीक है, वही काव्य का रस है, और काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक ना होकर अलौकिक होता है। ठीक है, और रस काव्य की आत्मा है।
रस काव्य की आत्मा है और संस्कृत में कहा गया है कि रसात्मक वाक्य काव्यम। मैंने कहा ना कि वाक्य जो है, मतलब अगर हम काव्य लिख रहे हैं उसके जो वाक्य है अगर उनमें रस नहीं होगा तो हम उसको काव्यम नहीं कह सकते, हम उसको कविता नहीं कह सकते। ठीक है, तो रस युक्त वाक्य जो जिनमें रस है वो रस युक्त वाक्य ही क्या कहलाते हैं, काव्य कहलाते हैं। ठीक है, तो रसों के बिना काव्य का होना मुश्किल है। काव्य तभी काव्य है अगर उसके अंदर क्या है, रस है। देखो अगर मेरी बात सुनो, देखो कविता है और अगर आप उस कविता में रस ही नहीं ले रहे तो आप उसको छोड़ दोगे, आप बोलोगे कि यार इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा, तो क्या करें, क्योंकि उसमें क्या है, आपको रस की अनुभूति नहीं हो रही है। ठीक है, इसीलिए आप जो है उसकी रस की अनुभूति नहीं ले पा रहे, तो रस का होना अनिवार्य बताया है भरत मुनि के अनुसार। कि भरत मुनि कहते हैं कि रस का होना जरूरी है। रस जो है वही क्या है, एक रस से ही, रस के होने से ही एक सुंदर काव्य की रचना की जा सकती है। ठीक है, अगर परिभाषिक शब्दावली की बात करें तो भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र, ये रचना है, ठीक है, ये रचना है किसकी, भरत मुनि की। और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र जो शास्त्र है उसमें बताया है और उसमें व्याख्या की है इसकी। क्या कहा है भरत मुनि ने, भरत मुनि कहते हैं विभाव अनुभाव व्यभिचार्य संयोगादृत निष्पत्ति। ठीक है, तो क्या इतना जो है इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है भरत मुनि के द्वारा ये बोला गया और भरत मुनि जो है इसके प्रवर्तक है रस के। ठीक है, तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृत रस निष्पत्ति। ठीक है, तो अर्थात इसका क्या है, विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, संचारी भाव हो गया, के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। समझ आ रहा है, संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। तो सुप्रसिद्ध जो साहित्य दर्पण में भी कहा गया है कि हृदय का स्थायी भाव और जब विभाव और अनुभाव और संचारी भाव के संयोग प्राप्त कर लेता है तो रस रूप में निष्पन्न हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से उसमें क्या होती है, निष्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तब आपको आनंद मिलता है जब उसमें विभाव भी हो, अनुभाव भी हो, संचारी भाव भी हो। ठीक है, जब उनका संयोग होता है तो रस की क्या हो जाती है, निष्पत्ति हो जाती है। तो भरत मुनि का ये जो सूत्र है, देख लीजिए, ये सूत्र बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके ऐसे मत वो कीजिए, ये सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो भरत मुनि ने दिया है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोलते हैं, आगे वैसे तो भरत मुनि के जो नाटक है, भरत मुनि ने नाटक के 4 अंग बताए हैं। जैसे 4 अंग में उन्होंने जो है वस्तु बोला है, अभिनय बोला है, संगीत बोला है और रस बोला है। वस्तु मतलब कोई जो है, कभी हम अगर काव्य लिखते हैं तो काव्य लिखने के लिए हमें कोई ना कोई कथा वस्तु होती ही है उसकी। ठीक है, तो उसे वस्तु कहा है। अभिनय मतलब नायक होंगे, उसमें नायिका होंगी, अगर वो नहीं होंगे तो हम नाटक कैसे प्रदर्शित करेंगे। संगीत जो है उसका होना जरूरी है और साथ ही साथ रस का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी बताया है भरत मुनि ने। लेकिन भरत मुनि का जो सूत्र है ना, उसमें रस सिद्धांत की जो व्याख्या की गई है या विवेचना की गई है, उसके आधार पर भरत मुनि के उपरांत उनके बाद जो है रस के संबंध में जो 2 प्रकार की विचारधाराओं का उदय हुआ था, वो विचारधारा कौन सी है, रस विरोधी धारा की जो कवि थे वो हैं और रसवादी जो धारा के कवि हैं वो हैं। ठीक है, मतलब जब भरत मुनि ने अपना ये सिद्धांत दिया, ये सिद्धांत बताया, ठीक है, विभाव अनुभाव व्यभिचार्य संयोगादृत रस निष्पत्ति, तो जब उन्होंने ये बताया तब क्या हुआ कि उसके बाद जो है रस के संबंध में ही 2 जो है विचारधारा उभर कर बाहर आई। एक रस विरोधी थी, ठीक है, और एक क्या थे, रसवादी धारा के थे। मतलब एक मानते थे कि जो रस है सच में जो काव्य है उसमें रस का होना जरूरी है, और एक मानते थे कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि रस उसके भीतर हो। ठीक है, तो बामा हो गए, दंडी हो गए, वामन हो गए, उद्भट हो गए और रुद्रट हो गए। ये सभी जो थे वो क्या थे, रस के विरोधी थे। तो कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने जो है इसे लिया है यहाँ पर आपको बताने के लिए, ताकि आप थोड़ा सा इसमें नजर मार ले। ठीक है, फिर है रसवादी धारा। रसवादी धारा में जो मतलब रस के फेवर में थे, मतलब रस के पूरे साथ थे कि हाँ, एक काव्य में जो है रस से जो है रस की निष्पत्ति से जो है काव्य बहुत सुंदर बन जाता
जाता है। तो भट्टलोलट हो गए, शुकुंग हो गए, भट्टनायक हो गए और रुद्र भट्ट हो गए। तो ये जो है ऐसे हमारे रसवादी धारा के जो है विचारक थे, जिन्होंने जो है बताया कि रस जो है काव्य में होना चाहिए और उससे होने से जो है काव्य सुंदर बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे भरत मुनि की बात करते हैं कि भरत मुनि ने जो है किस तरीके से बताया है, भरत मुनि ने क्या कहा है, भरत मुनि क्या मानते हैं। ठीक है, तो भरत मुनि के अनुसार अगर हम चले, ठीक है, भरत मुनि के अनुसार अगर हम चले तो रस के प्रकार भरत मुनि ने बताए हैं। क्या भाव बताए हैं? 4 प्रकार के रस बताए हैं। पहला बताया है स्थाई भाव, देखो स्थाई की स्पेलिंग गलत लिखी है, स्थाई भाव बताया है। ठीक है, सबसे पहले स्थाई भाव बताया है, फिर उसके बाद क्या बताया है? विभाव बताया है। ठीक है, फिर अनुभाव बताया और फिर संचारी भाव बताया। ये 4 भाव बताए हैं। मैंने आपको पीछे सूत्र बताया था, कौन सा सूत्र बताया था? देखो मैं आपसे बीच बीच में प्रश्न भी करती रहूंगी। ठीक है, अच्छा वो प्रश्नों से याद आया मुझे कि जो है कुछ बच्चे थे और वो जो है उन्होंने कमेंट्स किए थे, है ना, तो बता रहे थे जैसे मोनी हो गई और मिक्की हो गई, मिक्की श्रीवास्तव, तो उन्होंने बताया, पूछ रहे थे वो कि चतुर्वर्ग फल मैम आपने जो है बता दो कि क्या है ना। तो चतुर्वर्ग की मैंने बात की थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो अभिनव गुप्त ने बताया था काव्य प्रयोजन में जो अभिनव गुप्त ने बताया था चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, उसमें 4 बताए मैंने, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो वो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, धर्म देखो, धर्म वही जो ये धर्म जो है, अगर धर्म नहीं होगा तो अनुशासन भी नहीं होगा। अनुशासन को बनाए रखने के लिए जो है धर्म की बात की गई है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता दूं उसके बारे में, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो भी बताना ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती कि किसी प्रकार का आपको जो है मन में डाउट रहे। ठीक है, तो मिक्की का और मोनी का जो ये प्रश्न था, तो इसका उत्तर दे रही हूं मैं कि धर्म की बात करें तो धर्म नहीं होगा तो अनुशासन नहीं होगा। धर्म देखो, धर्म है तभी अनुशासन है, तो अनुशासन को बनाए मतलब अनुशासन बना रहे, तो उसी के लिए शायद जो है धर्म को रखा गया, धर्म को लिया है। ठीक है, तो विकास के जो साधन है या नियमों का मैं कहूं कि समावेश है, ये जो नियम बने हुए हैं, इन नियमों का जो समावेश है वो किस में है? धर्म में है। इसीलिए धर्म की बात की है कि धर्म का होना क्या है? जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अर्थ की बात की गई है। उन्होंने बोला कि अर्थ के लिए जो अर्थ है वो भी प्रयोजन हो सकता है। तो अर्थ क्या है? अर्थ मतलब देखो धन, अर्थ का मतलब ही क्या है? धन है। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ ही क्या है? धन है। तो धन का होना भी जरूरी है। अगर धन नहीं होगा तो आप किसी भी धर्म का कार्य नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो उनका मतलब कहने का सीधा ये है, अर्थ से उनका सिर्फ धन का मतलब है। ठीक है, कि उनका कहने का मतलब कि जितना आप अर्जित कर रहे हो धन, उतना ही आप जो है वापस दे दो, क्योंकि जितना धन आपने लिया है उतना ही वापस कर दोगे, तो आपके बीच में कोई भी कर्मों का वो नहीं रहेगा। आप जो है अपने कर्मों से पूरी तरीके से मुक्त हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने उधार ले लिया, ठीक है, और दिया नहीं, तो वो आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो आप अगले जन्म में आकर भोगो। ठीक है, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो धन आपने अर्जित किया वो धन आपको जो है वापस आप उनको दे दो। ठीक है, वापस आप जो है उसका कर दो, मतलब जितना लिया है उतना ही दे दो। तो अर्थ मतलब धन का होना भी क्या है? अनिवार्य है यहाँ पर। उसके बाद बात की उन्होंने जो है उसके बाद उन्होंने बात की किसकी? काम की। ठीक है, तो काम उन्होंने कहा, देखो अर्थ भी है, धर्म भी है, अर्थ भी है और काम भी होना चाहिए। अभी देखो, धन चाहिए तो काम तो करना पड़ेगा, और काम कैसा? जिसमें आपको सुख की प्राप्ति हो। जो सुख ही सामान्य रूप से काम है, जो सुख जहां पर आपको क्या मिल रहा है? सुख प्राप्त हो रहा है, मैं कहूं तो सुख जहां पर आपको प्राप्त हो रहा है वही क्या है? आपका काम है। ठीक है, अब देखो, अब मैं ये काम कर रही हूं, ठीक है, तो आपको पढ़ाने का काम कर रही हूं, मैं आपको पढ़ाने का कार्य कर रही हूं, तो इसमें मुझे सुख प्राप्त हो रहा है, तभी तो मैं कर रही हूं। अब देखो, मैंने आपके लिए इतने सारे जो है नोट्स बनाए हैं, ये किस लिए बनाए हैं? क्योंकि मुझे इसे बनाने में सुख हो रहा है। मैं चाहती हूं कि आप जो सुन रहे हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना आए,
आपका काम आसान हो, आपने बोला नोट्स प्रोवाइड करो, मैंने आपको जो है यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कर दी, आपको मैं सब कुछ दे रही हूँ, ठीक है, आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, क्यों इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे उससे सुख मिल रहा है कि मैं जो है अच्छा फील कर रही हूँ कि हाँ भाई मैं आपके लिए नोट्स बना रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ और आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, वही मेरा क्या है, सुख है, काम है, ठीक है। और फिर क्या है, लास्ट है मोक्ष। जब आप धर्म भी करते हो, अर्थ भी करते हो, काम भी करते हो और मोक्ष, तो आपको मोक्ष मिलना जरूरी है। आपने धर्म अच्छे से किया, आपने काम अच्छे से किया, ठीक है, आपने अर्थ मतलब धन अर्जित अच्छे से किया और उसको सूद सहित वापस कर दिया, तो आपको मोक्ष मिलना अनिवार्य है, आपको मोक्ष प्राप्त होगा। क्यों? और आपको दोबारा जन्म भी लेना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो यहां से अर्जित किया वो उन्हें वापस कर दिया, आपके पास कुछ नहीं बचा अब, आप अपना पूरा भोग कर जा रहे हो, आप अपने जीवन जो है इस जन्म का वो पूरा भोग कर जाओगे, तो उसको क्या कहा गया है, यहाँ पे मोक्ष कहा गया है। तो आई होप आपको जो है चतुर्वर्ग जो है वो समझ में आ गया होगा कि मैं चतुर्वर्ग जो है क्या बता रही हूं यहाँ पर, ठीक है। तो भरत मुनि की बात कर रहे थे, अब हम अपने टॉपिक में आ जाते हैं। भरत मुनि की बात कर रहे थे कि भरत मुनि के अनुसार जो है रस के प्रकार क्या है। तो रस के प्रकार की बात करूं तो पहला मैंने बताया आपको स्थाई भाव होना चाहिए, स्थाई की स्पेलिंग ये है, स्थाई भाव होना चाहिए, विभाव होना चाहिए, ठीक है, अनुभाव होना चाहिए और क्या होना चाहिए, संचारी भाव होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आगे चर्चा करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं इसे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास आता है स्थाई भाव। अब स्थाई भाव क्या है, अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं स्थाई भाव, तो स्थाई भाव हमारे भीतर ही होता है। देखो, जब कोई रस हमारे भीतर ना भी होना तो स्थाई भाव हमेशा सदैव हमारे साथ होता है, ठीक है। कैसे होता है हमारे साथ, आप बोलोगे मैम कैसे होता है हमारे साथ, तो ऐसा होता है कि देखो, जब आप टीवी देख रहे हो, है ना, आप टीवी में कोई दृश्य देख रहे हो, तो आप जब उस दृश्य को देखते हो तो अगर वो रोने वाला दृश्य होगा तो क्या होगा, आपको रोना आ जाएगा। अब मैंने जबरदस्ती तो नहीं रुलाया ना आपको, है ना, मैंने तो नहीं जबरदस्ती रुलाया, आपको खुद ही रोना आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो भाव आपके भावों के साथ मैच हो रहा है, ठीक है, और उसी वजह से आपके अंदर क्या हो रहा है, रस की निष्पत्ति हो रही है और आप जो है रोने लग गए, ठीक है। अब उसमें हंसी वाला कुछ आ रहा है तो आप हंसने लग जाओगे अपने आप ही। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो है वो भाव ऑलरेडी है, आपके अंदर ही वो भाव है। तो जो भाव हमारे भीतर होते हैं, जो भाव हमारे अंदर होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे स्थाई भाव होते हैं। क्लियर है? होना, यहां पर होना, स्थाई भाव का अर्थ क्या है, होना। अब वो होना क्या हमारे भीतर ऑलरेडी है, ठीक है। अब क्या है, सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो क्या कहते हैं, सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना या संस्कार रूप में सदा ही विद्यमान रहते हैं, ठीक है, मतलब हमारे भीतर ही रहते हैं, हमारे संस्कारों में हमें मिले होते हैं, है ना, हमारे घर का माहौल जैसा होगा, वातावरण जैसा होगा, हमें जो है उस भावों का हम ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अब जैसे घर का माहौल होगा, अगर घर का माहौल बहुत हंसी मजाक वाला होगा तो आप लोग हंसते ही रहोगे, तो वो एक स्थायी भाव जो है उसका इस्तेमाल बार बार होता रहेगा। तो जिन्हें कोई भी विरोधी या अविरोधी दबा नहीं सकता, वो चीजें नहीं दबा सकते। अब आप कोई कॉमेडी कर रहा है और आपको हंसी आ रही है और आप अपनी हंसी कंट्रोल करना चाहते हो पर कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये आपके भीतर है, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसे क्या कहा गया है, तभी स्थाई भाव कहा गया है। आई होप आपको स्थाई भाव जो है समझ आया होगा, ठीक है। अब स्थाई भाव जो है वो भाव जो हमारे भीतर होते हैं, अंदर होते हैं, ठीक है, और ये सदैव हमारे अंदर ही रहते हैं। तो भरत मुनि ने स्थाई भाव बताया है। पहला स्थाई भाव कितने हैं यहाँ पर जो है भरत मुनि जो है बताते हैं। भरत मुनि वैसे तो देखो, अगर हम वैसे बात करें भरत मुनि की, तो भरत मुनि ने जो है स्थाई जो भाव है, जो भरत मुनि ने अपने हिसाब से नाट्य शास्त्रों में जो भावों की संख्या बताई है, ठीक है, 47 जो है उन्होंने जो है बताया है कि 47 जो है उसके अंदर रस है, भाव है,
ठीक है, भावों की चर्चा की है भरत मुनि ने 47। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं, मुझे अभी याद आया तो मैंने सोचा बता देती हूँ। तो 47 जो रस है वो उनकी चर्चा की गई है, वो भाव जो है 47 नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने बताए हैं। लेकिन 33 जो है उन्होंने संचारी भाव बताए हैं। ठीक है, 8 उन्होंने जो है स्थाई भाव बताए हैं। ठीक है, और 8 ही उन्होंने स्थाई भाव जो है बताए, और 8 उन्होंने कौन से भाव बताए? सात्विक भाव बताए हैं। ठीक है, टोटल उन्होंने जो है भाव 47 बताए हैं बच्चों। 37 उन्होंने जो है 33 जो है संचारी भाव बताए हैं, 8 उन्होंने स्थाई भाव बताए हैं, और 8 ही उन्होंने क्या बताए हैं? सात्विक भाव बताए हैं, भरत मुनि है। ठीक है, इतना याद रखना, भूलना मत, जरूरी था इसलिए बताया। अब आगे चलते हैं। तो स्थाई भावों की चर्चा कर रहे थे कि स्थाई भाव हमारे भीतर ही होते, तो जैसे कौन कौन से स्थाई भाव बताए हैं यहां पर देखो ध्यान से। श्रृंगार में कौन सा भाव बताया है? श्रृंगार में जो है यहां पर रति भाव बताया। अब रति भाव कौन सा होता है? आप बोलोगे मैम रति भाव कौन सा होता है, बताइए। ठीक है, तो रति भाव किसको कहा? रति भाव मतलब होता है रोमांटिक, ये नायक और नायिका के बीच की है। ठीक है, तो उनके बीच में जो रोमांच होता है, ये उनके बीच में जो रोमांटिक जो है होता है, वो सारा का सारा क्या है? रति भाव है। ठीक है, उसके बाद है हास्य। हास्य क्या है? हंसना। ठीक है, हास्य। क्रोध, करुण क्या है? करुण मतलब शोक प्रकट करते हैं हम, करुण। रौद्र मतलब क्रोध आना, गुस्सा आना। ठीक है, वीर मतलब वीर उत्साह। ठीक है, वीर जो रस है हमारे भीतर होता है, वीर रस भी। भय मतलब भयानक रस। ठीक है, सांप को देखे अपने आप ही सांप को देख के डर लग गया। ठीक है, सांप को देख के हमारे को भय हो गया, डर हो गया, तो वो अपने आप ही हुआ ना। ठीक है, अपने आप ही वो हुआ। आपने जानबूझ के तो नहीं डर रहे, आपको देख के अपने आप ही भय हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से फिर यहाँ पे क्या है? जो गप्सा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वैसे हम कहें तो निंदा कह सकते हैं, बुराई कह सकते हैं। ठीक है, निंदा या विभत्स मतलब वही निंदा कह सकते हैं या फिर बुराई कह सकते हैं। उसके बाद आ जाता है विस्मय। विस्मय मतलब वही अचंभा होना या आश्चर्य होना कि यार ये कैसे हो गया, क्या हो गया, तो इस तरीके की जो भावना होती है। ठीक है, और आगे क्या है? निवेद्र मतलब होता है एक विरक्त की भावना का है, शांत भाव, विरक्त की भाव जो है वही है। वात्सल्य क्या है? वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य ममता। ठीक है, और क्या है फिर? ईश्वर भक्ति की जो भावना होती है, ईश्वर के प्रति जो रति भाव होता है, ईश्वर के प्रति होता है रति भाव। एक रति भाव मैंने कौन सा बताया? जो नायक और नायिका के बीच में जो प्रेम होता है उसे कहते हैं रति भाव। ठीक है, लेकिन जो ईश्वर के प्रति रति भाव होता है वो क्या होता है? आत्मा और परमात्मा के जो रति भाव होता है उसकी चर्चा की गई है। ठीक है, फिर पिरान मतलब स्नेह की बात की गई है कि स्नेह भी है। तो इस तरीके से जो है 11 जो है उन रसों की बात की गई है, उन भावों की, उन स्थायी भावों की बात की गई है भरत मुनि के द्वारा। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे आ जाता है बच्चों विभाव। विभाव क्या होता है? ठीक है, यहां पे हम विभाव की चर्चा करेंगे कि विभाव क्या होता है। विभाव का अर्थ होता है कारण। ठीक है, विभाव का अर्थ क्या है? कारण है। ठीक है, तो ये स्थायी भावों का विभावन उद्बोधन करते हैं और यह आस्वादन योग्य इसको बनाते हैं कि हम इसको स्वाद कर सके, आस्वादन इसका कर सके, इस योग्य बनाते हैं इसको। ठीक है, स्थायी भाव तो क्या था कि हमारे भीतर ऑलरेडी है, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं हम? इसको हम बना रहे हैं। इसको हम क्या है? अपने आप ही, किसी को देखकर प्रकट हो रहा है, किसी को देखकर आ रहा है, तो वो अपने आप हम इसको, जो अपने आप नहीं, इसको हम प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, आस्वादन योग्य बनाते हैं। यह रस की उत्पत्ति में आधारभूत माने जाते हैं। ठीक है, अब सिंपल शब्दों में विभाव बताऊं। विभाव क्या है? रस के आनंद लेने वाले जो कारक होते हैं ना, देखो बोला ना मैंने कारक, विभाव का अर्थ है कारक, कारण। तो क्या है? रस का आनंद लेने वाले जो कारण होते हैं। ठीक है, जो कारण जो काम करते हैं वो कारण, उसे क्या कहा गया है? विभाव कहा गया है। ठीक है, अब आगे जो है अच्छी तरीके से आपको डिफाइन होगा विभाव। अब यहां पर जो विभाव है वो 2 तरीके के बताए हुए हैं। कौन कौन से बताए हुए हैं?
विभाव दो तरीके के बताए हुए, कौन से हैं? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, ठीक है, साथ साथ याद करते जाओ। विभाव के कितने भेद बताए हैं बच्चों? दो भेद बताए हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के कितने भेद बताए हैं? आलंबन के बताए हैं दो भेद, कौन से? आश्रय और विषय, ठीक है। उद्दीपन के बताए हैं दो, कौन सा? आलंबनगत बाहरी चेष्टा और बाह्य वातावरण, ठीक है। अब इसको हम जो है अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है विभाव की चर्चा मैंने कर दी। विभाव आप लोगों को बता दिया कि रस का आनंद लेने वाले जो कारण होते हैं या जो काम करते हैं वही क्या है? विभाव रस है। अब यहां विभाव रस के बाद जो है, ठीक है, विभाव रस जो है दो प्रकार के बताए मैंने, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, ठीक है। सबसे पहले आलंबन की चर्चा करते हैं। आलंबन क्या है? आलंबन विभाजन पात्रों के द्वारा रस निष्पत्ति संभव होती है और वे आलंबन विभाव कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला नायक और नायिका, ठीक है। क्या कहते हैं वो आलंबन में? क्या आलंबन क्या होता है? आलंबन का अर्थ ही होता है कि जिसको देखकर भाव जागृत हो। मेरी बात समझने की कोशिश करना। आलंबन का अर्थ है जिसको देखकर हमारे भीतर भाव जागृत होता है, उसको क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया स्थायी भाव हमारे भीतर ही होता है, ठीक है। अब हमने कुछ देख लिया, मान ले हमने सांप देख लिया, मान लो हमने सांप देखा, सर्प देखा, और सर्प देखकर हमारे भीतर क्या आ गया? भय आ गया, हम डर गए, उसको देख के हमारे मन में डर आ गया। अब वो डर आया ना, उसको देखकर तो आया अपने आप, ठीक है। तो देखकर क्या हुआ? भाव जागृत हो गया। जब देखकर बच्चों भाव जागृत हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? हम आलंबन कहेंगे। समझ आ गया आप लोगों को? आलंबन किसे कहा है? देखकर भाव जागृत हो। सर्प को देखकर भाव जागृत हो गया, वो क्या है? आलंबन हो गया, ठीक है। या नायक है, नायिका है, ठीक है, उनको देखकर मान लो कोई कोई जो है मंच पे खड़ा है और वहां पर नायिका जो है वो सीता बन रखी है, तो सीता बन रखी है, हम उनको देख रहे हैं। अब वो सीता की भूमिका इतनी अच्छी तरीके से निभा रही हैं कि उनको देखकर हमारे मन में भाव जागृत हो रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि साक्षात सीता जो मैया है वो सामने खड़ी हैं और जो है हम उनका दर्शन कर रहे हैं। या राम जी हैं और राम जी का कोई जो है राम जी की भूमिका निभा रहे हैं और हम उन्हें देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हमें तो अनुभूति हो रही है पूरी तरीके से कि राम जी है, जैसे जैसे वो बोल रहे हैं, तो है ना। तो उस तरीके से जब हमारे को किसी दृश्य को देखकर या किसी को देखकर हमारे भीतर जो है भाव जागृत होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। आगे चलते हैं। आलंबन के कितने भेद होते हैं बच्चों? आलंबन के दो भेद बताए गए हैं यहाँ पे। आलंबन के दो भेद कौन से बताए हैं? आश्रय और विषय। अब आश्रय क्या है और विषय क्या है? आश्रय क्या है? पहले आश्रय को जो है समझो। आश्रय क्या है? जिसके मन में भाव जागृत हो रहा है, ठीक है। जिसके मन में, देखो, जिसमें किसी के प्रति भाव जागृत होते हैं उसे क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। जिसमें किसी के प्रति भाव जागृत होते हैं उसे क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं, ठीक है। तो मन में भाव जागृत हो रहे हैं ना, तो किसी को देख के हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? आश्रय कहेंगे, ठीक है। और विषय किसको कहेंगे? विषय का अर्थ है जिसके प्रति भाव जागृत हो रहा है उसे विषय कहेंगे, ठीक है। जिसको देख, जिसके प्रति भाव, जिसमें किसी के प्रति भाव जागृत होता है, मतलब इसमें हम खुद हैं, हमारे मन में जो है किसी के प्रति भाव जागृत हो रहा है तो वो आश्रय है। और जिसके प्रति हो रहा है, जिसको देखकर हो रहा है, वो क्या है? हमारा विषय है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, उदाहरण दे रखा है कि रौद्र रस में, अगर रौद्र रस की बात करें तो परशुराम का लक्ष्मण पर क्रोधित होना, परशुराम ने जो लक्ष्मण थे उन पे क्रोधित हुए, ये परशुराम का आश्रय। परशुराम जी यहाँ पे क्या है? आश्रय है, ठीक है। क्योंकि परशुराम भी तो गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा कौन कर रहे हैं? परशुराम कर रहे हैं, तो वो क्या है? आश्रय है। पर किसको देखकर गुस्सा कर रहे हैं? लक्ष्मण जी को देखकर, तो लक्ष्मण जी क्या है? विषय है, ठीक है। तो परशुराम खुद क्या हो गए? आश्रय हो गए, और लक्ष्मण क्या हो गए? विषय हो गए,
ठीक है, तो इसमें कौन सा रस बता रहे हैं, इसमें है रौद्र रस, रौद्र रस यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उनको गुस्सा आ रहा है, वो क्रोध दिखा रहे हैं ना अपना, तो यहाँ पे रौद्र रस है। तो इस तरीके से आलंबन के दो भेद किए गए हैं। कौन कौन से किए गए हैं, आश्रय और विषय है। तो मन में किसी को देखकर भाव जागृत हो रहा है वो आश्रय है, और जिसके प्रति मन में भाव जागृत हो रहा है वो क्या है, विषय है। अब आगे चलते हैं, आगे आता है उद्दीपन। उद्दीपन किसे कहते हैं, ठीक है, उद्दीपन शब्द देखो, शब्दों से ही आप उसका अर्थ निकाला करो। उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब है उत्पन्न होना, उद्दीप्त होना, उत्पन्न होना, अपने आप उद्दीप्त हो रहा है। अब क्या उद्दीप्त हो रहा है भैया, यहाँ पे क्या उद्दीप्त हो रहा है, यहाँ पे उद्दीप्त विभाव विषय द्वारा किए गए क्रियाएं हैं, और वे स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उद्दीप्त जो है उद्दीपन विभाग कहलाते हैं, या उद्दीप्त विभाव, उसको जो है उद्दीप्त विभाव कहते हैं। उद्दीप्त हो रहा है मतलब भाव जो है वो जागृत हो रहा है। ठीक है, कैसे जागृत हो रहा है, मान लो आप, उदाहरण देती हूँ, मान लो आप किसी जगह पे हो, ठीक है, वहाँ पर किसी जगह पे हो, वहाँ पर जो है सभी रो रहे, किसी की मृत्यु हुई है, ठीक है, वहां पर सब रो रहे हैं। तो वहां जब आप जाओगे तो वहां का जो वातावरण है, देखो वहां का जो वातावरण है, उस वातावरण में, उस माहौल में शांति होगी, और वो शांति आपको क्या करवाएगी, अनुभूति करवाएगी। वो शांति से आपको अनुभूति होगी कि यार यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ हुआ है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, आपके मन में वो भावना किसको देखकर प्रकट हो रही है, वातावरण को देखकर प्रकट, क्योंकि वहां का जो माहौल है, वहां का जो वातावरण है, वो जब आपके भावनाओं को उद्दीप्त कर देता है, उत्पन्न कर देता है, भाव जागृत कर देता है। आप रोना नहीं आ रहा है, आप बैठे हुए हो, आपको रोना नहीं आ रहा है, लेकिन जब कोई रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है, रो रहे हैं लोग, है ना, तो आपके मन में भी रोने का भाव जागृत हो रहा है, उद्दीप्त हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ने का भाव क्या होगा, उद्दीपन होगा। मेरी बात समझ में आई, भाव आपके भीतर ही है, लेकिन वो उद्दीप्त कैसे हो रहे हैं, बढ़ कैसे रहे हैं, ठीक है, उत्पन्न कैसे हो रहे हैं, वातावरण से। आसपास का जो वातावरण है वो इस तरीके का है कि उससे आपके जो भाव है वो जागृत हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। उनका बढ़ना ही क्या है, बढ़कर वो आपको उस भाव तक पहुंचा रहे हैं, जो भाव जो है, जो दर्द वो महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, हम उद्दीपन कहेंगे। अब उद्दीपन है, उद्दीपन के जो है कितने भाग बताए गए हैं, उद्दीपन के यहाँ पे 2 भाग बताए गए हैं। एक है आलंबन भारी चेष्टा और एक है बाहरी वातावरण। अब आलंबन भारी चेष्टा क्या है, आलंबन भारी चेष्टा की अगर हम बात करें, वही विषय द्वारा किए गए कार्य आलंबन बाहरी चेष्टा कहलाते हैं। ठीक है, विषय मैंने बताया, विषय का क्या है, विषय मतलब क्या है, जिसके प्रति भाव जागृत होता है, जिस किसी को देखकर भाव जागृत हो रहा है, तो भाव जागृत हो रहा है किसी को देखकर। आप किसी को देख रहे हो, देख के वो रो रहा है, उसको देख के आपके मन में क्या हो रहा है, भाव, रोने का भाव जागृत हो रहा है, आपका रोने का दिल कर रहा है, आप जोर जोर से आप भी रो, तो वो क्या है, रोने का भाव जागृत हो, वो क्या है, आलंबन बाहरी चेष्टा। वो उस विषय को देखा और उससे देखकर भाव जागृत हुआ, और वो भाव क्या हो गया, बढ़ गया। मैंने कहा बढ़ना, उद्दीप्त होना मतलब बढ़ना। ठीक है, उद्दीप्त मतलब बढ़ना, ठीक है, भाव का बढ़ना। तो यहां पर जो उद्दीप्त हो रहा है, बढ़ रहा है भाव, उसकी बात की गई है। तो कैसे बढ़ रहा है, आलंबनगत बाहरी चेष्टा, जो वहां पर गए आप, वहां के विषय जो था, भाव देखा आपने, और वो आपका उद्दीप्त हो गया, बढ़ गया। जैसे यहाँ पे परशुराम का लक्ष्मण पर कुपित होने के बाद लक्ष्मण की जो व्यंग्योक्ति थी उसको देखकर, कैसे परशुराम जी ने जब लक्ष्मण पर गुस्सा किया तो लक्ष्मण जी को क्या हुआ, लक्ष्मण जी जो है उसके बाद उनको कुछ ना कुछ कहने लगे, व्यंग्य करने लगे, उन्हें बोलने लगे। ठीक है, तो वो उसके बाद जो है उनके मन में वो भाव प्रकट हुए, वो भाव आए, गुस्सा आया। कब आया, जब परशुराम जी ने उन्हें क्रोध दिलाया। क्रोध नहीं दिलाते अगर परशुराम, तो लक्ष्मण जी को क्रोध आता ही नहीं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दिलाने की कोशिश की। यहाँ पे परशुराम ने उन्हें क्रोध दिलाया तो उनके अंदर जो भाव था, पहले उनको गुस्सा कम था, लेकिन जैसे जैसे वो बोलते रहे वैसे वैसे उनका क्रोध क्या करने लग गया, बढ़ने लग गया। और जब वो बढ़ने लग गया तो वो ऐसे लेवल पर पहुंच गया कि वहां पर क्या है, बाहरी चेष्टा से वो प्रभावित हो गए, उनका जो है उद्दीप्त हो गया उनका जो भाव था। और वहां पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा भाव है, उद्दीपन विभाव है। ठीक है। आगे है भारी वातावरण। भारी वातावरण में क्या है, रस निष्पत्ति में वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, क्योंकि प्रेमिका शमशान में प्रेम करेंगे तो देखो भाव जागृत नहीं होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, हर चीज का एक माहौल होता है, हर चीज की एक जगह होती है, एक प्लेस होता है। ठीक है, तो जब आप कुछ करने जा रहे हो, जब आप प्रेमिका है तो शमशान में तो वो प्रेम नहीं करेंगे ना, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे देखो बता रखा है, शत्रु बाग बगीचे में आमने सामने आए तो रस निष्पत्ति में यह सहायक नहीं होगा। तो रस जो है ऐसे थोड़ी ना भीतर पैदा होगा, रस के लिए माहौल होना भी तो जरूरी है। वातावरण नहीं होगा तो रस की निष्पत्ति कैसे होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भारी वातावरण की बात की है कि वातावरण से भी हमारे जो मन में भाव होते हैं वो उद्दीप्त होते हैं। आगे चलते हैं। आगे है अनुभाव। मैंने स्थायी भाव बता दिया आपको, जो भरत मुनि ने बताया था, विभाव बता दिया भरत मुनि ने बताया था, और अब आते हैं हम अनुभाव में। अनुभाव क्या है बच्चों, रति, हास्य, शोक आदि स्थायी भावों को जो है व्यक्त करने वाले आश्रय की चेतना अनुभाव कहलाती है। ठीक है, अनुभाव क्या है, अनुभाव होता है, आप कह सकते हो कि पीछे उत्पन्न होने वाला भाव। कोई चीज है, उसके पीछे, उसके पश्चात जो भाव जागृत होता है। ठीक है, पश्चात जो भाव जागृत होता है उसे हम क्या कहेंगे, पीछे जो भाव जागृत होता है, उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहेंगे, अनुभाव कहेंगे। जैसे मान लो, जैसे घर पर बच्चों, आप लोगों को आपकी मम्मी डांट मारती होगी। ठीक है, तो डांट मारती है तो अब क्या होता है, मम्मी गुस्सा कर रही है, ये नहीं करती, वो नहीं करती, ऐसा नहीं करती, है ना। लड़कों को तो सबसे ज्यादा डांट पड़ती है ना लड़कों को सबसे ज्यादा डांट पड़ती है, लड़कियों को तो फिर भी लड़कियां अच्छी होती है, लड़कियों को कम डांट पड़ती है। यहाँ पे मैं लड़कियों के फेवर में हूँ, है ना। तो लड़कों को ज्यादा डांट पड़ती है, तो लड़कों को जब डांट पड़ती है, लड़कों को क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। ठीक है, गुस्सा आता है उन लोगों को, और जो है वो गुस्सा जो है, गुस्से में कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है, या तो कोई होता है जो मुंह से बोल देता है, मम्मी को सुना देता है। ठीक है, कोई होता है जो दूसरे तरीके से अपना गुस्सा निकालता है। ठीक है, अपना जो है खाना नहीं खाता। ठीक है, या फिर जो है अपना हाथ जो है दीवार पर मारेगा या कुछ करेगा। तो इस तरीके से अलग अलग तरीका है अपने गुस्से को दिखाने का, प्रकट करने का। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुभाव कहेंगे। कि जब हमें कुछ हुआ, जब किसी जो बाद में भाव जागृत होता है, मतलब हम भावनाएं हमारे भीतर है, लेकिन किसी ने हमें क्रोध दिलाया, तो उसके बाद जो भाव हमारे भीतर जागृत हुआ उसे हम क्या कहेंगे, अनुभाव कहेंगे। मेरी बात क्लियर है, उसे हम क्या कहेंगे, अनुभाव कहेंगे। तो यहाँ पे कहा है रति, हास्य, शोक आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाला जो आश्रय की चेतना है वो क्या है, अनुभाव कहलाती है। आई होप आपको अनुभाव समझ आ गया होगा। यह चेष्टाएं भाव जागृत के उपरांत आश्रय में उत्पन्न होती है। ठीक है, हम आश्रय है, मैंने कहा हम आश्रय है, तो हमारे भीतर जो है भाव जागृत हो रहा है, तो उसकी बात कर रही हूं मैं। ठीक है, तो फिर मैंने उसे प्रकट किया, तो वो क्या है, अनुभाव कहलाता है। अर्थात भावों का अनुगमन करे वही क्या है, अनुभाव कहलाता है। तो अनुभाव के क्या है, अनुभाव के आगे चलकर जो है दो भेद बताए गए हैं। तो क्या है, इच्छित भाव है और अनिच्छित भाव। अनिच्छित भाव में ही आएगा सात्विक भाव। तो इच्छित भाव में क्या है, इच्छित भाव जो है आंगिक हो गया, वाचिक हो गया, आहार हो गया और सात्विक हो गया। ठीक है, तो बताती हूं इनके बारे में, आगे चलते हैं। इच्छित साधारण अनुभाव। ठीक है, देखो इच्छित भाव की बात कर रहा है। इच्छित भाव जो है बताए हैं यहाँ पे, आंगिक हो गया, वाचिक हो गया, आहार्य हो गया और सात्विक हो गया। ये चार जो है भाव बताए हैं यहाँ पर। अब आंगिक भाव कौन सा होता है, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि मम्मी ने आपको बहुत, लड़कों को जो है बहुत ज्यादा डांटा, अपने अपने बच्चों को, अपने बेटों को बहुत डांटा। तो क्या हुआ, उसने क्या किया,
आश्रय की यहाँ पर क्या है, आश्रय आश्रय की शरीर संबंधी चेष्टाएं आंगिक जो और या फिर कायिक अनुभाव होंगे। कैसे, मतलब कि मम्मी ने उसको गुस्सा दिलाया, उसने क्या किया, अपना हाथ जो है दीवार पे मारा, या अपना सर जो है कहीं पे मारा, या इस तरीके से, या फिर क्या किया, बर्तन पकड़े, बर्तन फेंक दिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपने क्रोध को दिखाने की कोशिश की, अपने गुस्से को जो है, उसने अपने गुस्से को जो है दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, अपने क्रोध को यहाँ पर वो प्रकट कर रहा है, तो वो क्या होगा, आंगिक होगा। ठीक है, और वो किसी भी तरीके से, किसी वस्तुओं के जरिए मैं कहूंगी कि वो जो है प्रकट कर रहा है, तो उस तरीके से जो भाव होगा उसे हम क्या कहेंगे, अनुभाव कहेंगे, आंगिक अनुभाव कहेंगे। आगे आ जाता है वाचिक अनुभाव। वाचिक अनुभाव किसे कहेंगे हम, वाचिक अनुभाव रति भाव के जागृत होने पर भू विक्षेप कटाक्ष आदि प्रयत्न पूर्वक किए गए जो व्यंग्य व्यापार वाचिक जो होते हैं वो अनुभाव होते हैं। जैसे कि हम जो है अच्छे किसी ने हमें कुछ कहा, हमें किसी ने बोला कुछ, ठीक है, हमारे मित्र ने हमें कुछ बोला, तो हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तो हमने क्या, उसने हमें गालियां दी। ठीक है, उसने हमें गालियां दी, उसने बहुत कुछ बोला और हमें क्या हो गया, गुस्सा आ गया। हमने क्या किया, उल्टा उसको ही पलट के जो है जवाब दे दिया। ठीक है, उसको हमने जवाब दिया। कैसा जवाब दिया उसको, ठीक है, हमने उसको कैसा जवाब दिया, हमने उसको उल्टा गालियां दे दी। ठीक है, क्योंकि हमें गुस्सा आया, भाई उसने हमें गालियां दी तो हमने भी उसको गालियां दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप जो है अपने भावों को वाचिक रूप से जो है दिखाएंगे, ठीक है, या फिर आप किसी ने आपके ऊपर कमेंट किया, आपको कुछ बुरा भला बोला, तो आपने भी क्या किया, उस पर भी आपने उसको कटाक्ष करते हुए आपने उसको बता दिया, भाई तूने ये नहीं सही बोला, ऐसे नहीं, तुमने उनको उल्टा पलट के जवाब दे दिया। तो वाचिक तौर से अगर आप किसी के चीजों का जो है भाव आपके भीतर जागृत हुआ और आप जो है कि वो मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, तो आपने उसको डांटा या आपने उसको बोला, तो वो क्या हो जाएगा, वाचिक होगा। मुंह के द्वारा कहे गए जो शब्द होते हैं वही क्या है, यहाँ पे वाचिक अनुभाव है। उसके बाद आता है आहार्य अनुभाव। अब आहार्य अनुभाव क्या है, यहाँ पर आहार्य अनुभाव की बात करें तो आरोपित और कृत्रिम वेश रचना ही आहार्य अनुभाव है। ठीक है, तो आरोपित किया जाता है यहाँ पे, आरोपित कृत्रिम वेश। अभी देखो आहार्य में क्या आएगा कि आपकी जो वेशभूषा है वो इस तरीके से है, आपकी जो वेशभूषा वो इस तरीके की है कि देखकर आपके भीतर जो है भाव जागृत हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसा है। ठीक है, कि अगर उन्होंने सफेद वस्त्र पहने तो आप समझ जाओगे भाई इन्होंने सफेद वस्त्र पहने तो क्यों पहने होंगे। अगर उन्होंने केसरी जो है वस्त्र पहने तो भी आप समझ जाओगे। पंडित को आप दूर से ही पहचान लोगे, क्यों, क्योंकि उनकी वेशभूषा ऐसी है। वेशभूषा जो है वो आपको हर चीज के बारे में बता देगी। तो यहां पर जब हम किसी की वेशभूषा, मैं सीधी साफ बात कहूं तो वेशभूषा से ही अगर हम जो है किसी को पहचान लेते हैं तो वो क्या है, हमारा वो भाव जो है, वेशभूषा से ही जो हमारा भाव जागृत होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस भाव को हम कहते हैं आहार्य अनुभाव। क्लियर है। और उसके बाद आ जाता है हमारा सात्विक भाव। सात्विक भाव क्या होता है, अब सात्विक भाव थोड़ा सा जो है जरूरी भी है। सात्विक भाव की बात चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। सात्विक भाव जो है यहाँ पर जो है ये अनिश्चित के अंदर भी आ जाता है। अनिश्चित भाव को ही सात्विक भाव भी हम कहते हैं। ठीक है, ऐसे तो चार ये बता रखे पर अनिश्चित के अंदर ही ये आ जाएगा। तो स्तंभ हो गया, स्वेद हो गया, रोमांच हो गया, स्वर भंग हो गया, जो है कंप हो गया, ठीक है, वेवर्णिया हो गया, अश्रु हो गया और प्रलय हो गया। तो इस तरीके के जो भाव होते हैं हमारे भीतर होते हैं और ये जब जो जागृत होते हैं तो जो है हमारे अंदर जो है वो सात्विक भाव जो है वो प्रकट होता है। ठीक है, बताती हूँ। अब सात्विक भाव क्या होता है। सात्विक भाव मतलब सीधा आप ये कह सकते हो कि वे भाव जो पढ़ने वाले पर जो है ठीक है, मतलब अगर किसी के अंदर मतलब जो है भाव जो है जागृत हो रहा है और वो जो है अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मतलब उसने अपना कंट्रोल खो दिया। ठीक है, वो अपना कंट्रोल ही खो बैठा है, तो उसका अपने आप में जो है निरंतर नहीं है वो। ठीक है, कंट्रोल नहीं है अपने आप में, उसमें अपने भावों पर। मान लो कि जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे आप मान लो कॉमेडी देख रहे हो,
ठीक है। कपिल्स तो सभी देखते, अभी तो आ नहीं रहा लेकिन सभी देखते ही हैं, देखते ही थे। तो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल आ रहा है, ठीक है। तो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल आ रहा है, अब उसमें वो ऐसे ऐसे बातें बोल रहे हैं, तो हमें क्या है, हंसी आ रही है। अब तो आप मुंह बंद करके बैठोगे भी तब भी क्या है, वो भाव तो आपके भीतर ही है ना, वो भाव तो आ गया। तो वो भाव जो है, हंसी का जो भाव है, हास्य जो भाव है, जोर जोर से आप जोर जोर से हंस रहे हो, तो वो जो भाव है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपके निरंतर से जो भार है वो भाव क्या कहलाते हैं, सात्विक भाव कहलाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। कि जब आप अपने भावों को खुद निरंतर में ना रख सको तो उस भाव को कौन सा भाव कहोगे, सात्विक भाव कहोगे। क्लियर है बच्चों? आगे देखो, बताया है सात्विक भाव जो है, आठ भेद बताए हैं सात्विक भाव के। तो 8 कौन से? सबसे पहले बताया है इन्होंने स्तंभ। स्तंभ क्या होता है बच्चों? स्तंभ मतलब किसी भी आपका जो शरीर का पार्ट है, कोई भी शरीर है, आपका अंग है, वो जब जड़ हो जाता है, जड़ मतलब हो गया स्थिर हो जाता है, ठीक है। जब वो बिल्कुल स्थिर हो जाए, हिले ना, तो ना हिलना, उसका कोई काम नहीं कर रहा है, स्थिर हो गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। तो ऐसा जो भाव होता है जो बता रखा है यहाँ पे। उसके बाद है स्वेद। स्वेद, स्वेद क्या है? स्वेद मतलब पसीना। पसीना है, पसीना आपको अपने आप आ रहा है। कैसे आ रहा है? मान लो आपने कोई डरावनी चीज देख ली, मान लो आपने सांप को ही देख लिया, या आपने शेर को देख लिया, ठीक है। मान लो आपने शेर को देख लिया, आपके पसीने छूटने लग गए, ठीक है। या आपने जो है आपने जो है अपने आगे जो है किसी को अचानक से देख लिया, सडनली देख लिया, या भूत को देख लिया, तो आप क्या है, आपके अंदर जो है पसीना आने लग जाएगा। तो वो अपने आप ही तो आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सात्विक है, अपने आप ही आ रहा है, ठीक है। और पैर है, पैर का जड़ होना, ये अपने आप ही तो जड़ हो रहा है। उसके बाद क्या है, रोमांच। रोमांच मतलब होता है रोम खड़े हो जाते हैं। मान लो हम कुछ डरावना, हम जो है कुछ ऐसा देखा हम लोगों ने, और हमारे क्या है, रोंगटे खड़े हो गए हमारे, ठीक है, रोम खड़े हो गए हमारे, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, रोमांच। फिर है स्वर भंग। स्वर भंग क्या होता है? स्वर भंग होता है जब हमें आवाज, हमारी जो है आवाज नहीं आती। कैसे? मान लो हमने जो है मान लो हमने जो है, हम डर गए, किसी ने हमें सडनली अचानक से पकड़ा, या फिर जब हमने किसी भूत को देख लिया या कुछ देख लिया, तो हमारी आवाज ही नहीं बाहर आती। हम बोल तो रहे हैं लेकिन हमारी आवाज जो है वो बाहर नहीं निकल रही है, तो उसे क्या कहते हैं, स्वर भंग हो जाना। तो वो स्वर भंग हो गया है, ठीक है। अब आगे क्या है, वेपितु या कंप, ठीक है। इसका मतलब सीधा, कंप मतलब कांपना, ठीक है। कंप मतलब कांपना। तो कांपना जो है वो क्या है, विपुतु। तो कांपने लग जाते हैं, डर लगने लग जाता है, कांपने लग जाता है। उसके बाद क्या है, वैवर्य। वैवर्ण्य क्या है? इसका अर्थ होता है कि हम जैसे कि कोई कुछ गलत काम कर रहा है, ठीक है, चोर जो है चोरी कर रहा है, ठीक है, और सडनली उसे पकड़ लोगे तो उसके जो चेहरे का रंग जो होगा वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो उसे कहते हैं वैवर्ण्य। रंग का उड़ जाना ही वैवर्ण्य है। अश्रु मतलब आंसू बहना, ठीक है, सडनली हमारे आंसू जो है वो बहने लग जाते हैं किसी भाव को देखकर, किसी को देखकर। प्रलय मतलब हो गया अचेत हो जाना, बिल्कुल प्रलय हो जाना, अक्षय हो जाना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। संचारी भाव जो है, संचारी भाव की चर्चा करेंगे। वैसे तो हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं थ्रू आउट करवाते हुए आपको लेकर जाती हूँ यहाँ पर। संचारी भाव कौन सा होता है भाव, ठीक है। संचारी भाव को देखो बच्चों व्यभिचार्य भाव भी कहते हैं। संचारी भाव को व्यभिचार्य जो भाव है वो भी कहा जाता है, ठीक है। तो सीधा सिंपल शब्दों में कहूं, सीधा सिंपल आपको समझाऊं तो वे भाव कह सकते हो जो स्थायी रूप से जो है स्थायी रूप की ओर जो है आपको लेकर जाता है, ठीक है, जो स्थायी रूप की ओर आपको लेकर जाता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल, मैं उदाहरण आपको सीधा देती हूँ। उसका उदाहरण क्या है, उदाहरण देखो, जैसे मान लो आप खाना खाने बैठे हो, ठीक है, आपने जो है खाने की प्लेट ली है और आप खाना खाने बैठे हो। आपने उसमें क्या क्या रखा है, आपने उसमें दही रखी है, उसमें अचार रखा है, ठीक है, उसमें जो है मीठा भी रखा है, उसमें और भी बहुत कुछ रखा है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आपका भाव इसमें देखो बदलेगा। कैसे बदलेगा, चेंज होएगा आपका भाव इसमें। कैसे चेंज होगा कि खाना खा रहे हो तो आपने जब उसको दही के साथ मिक्स किया उसका एक अलग स्वाद आया। जब आपने उसको अचार के साथ मिक्स करके खाया चावल को, तो
चावल को चार के साथ मिक्स किया तो उसका अलग टेस्ट आएगा। अगर आपने चावल को जो है चावल कह रही हूँ, अगर आपने मीठा खाओगे तो आपको जो है उसका अलग स्वाद आएगा। तो इस तरीके से जो आपका भाव है वो क्या हो रहा है, आपका भाव बदल रहा है ना, है ना, आपका भाव जो है वो अलग अलग जा रहा है, कभी कुछ जा रहा है कुछ जा रहा है। तो वैसी ही जब मैं बात करती हूँ काव्य की, ठीक है, तो काव्य में जो जो कविता लिखते हैं तो कविता में अलग अलग भाव है। किसी पैराग्राफ में रोने वाला भाव है, किसी में जो है वो खुश हो जाता है, किसी में उसके अंदर क्रोध आ जाता है, किसी में जो है कुछ होता है। तो इस तरीके से आपके भाव भी क्या होते रहते हैं, अलग अलग बदलते रहते हैं, आपके भाव भी जो है अलग अलग होते रहते हैं। तो उसको कौन सा भाव कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं, साथ साथ चलने वाला भाव। ठीक है, संचारी भाव स्थायी भाव से के साथ संचरित होता है। ठीक है, संचारी भाव को व्यभिचार्य भाव भी कहते हैं, तो याद रखना उसको व्यभिचार्य भाव भी कहा जाता है जो संचारी भाव होता है। तो ये कौन कौन से भाव है अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, इनको बता देती हूँ मैं कौन कौन से हैं। ये जो है 33 माने जाते हैं, 33 भाव है। निवेद्र का मतलब क्या होता है, निवेद्र का मतलब होता है विरक्त का भाव होना, गलानी होना, गलानी आपको पता है शंका, ठीक है, शंका होना, किसी के संदेह करना। असूर्य जो है मतलब ईश्वर के प्रति, जो मैंने आपको रति भाव बताया था, ठीक है, कि ईश्वर के परमात्मा और आत्मा का जो मिलन है उनके प्रति जो प्रेम भाव है उसको हम क्या कहेंगे, ईश्वरीय रति भाव कहेंगे। फिर मंद, ठीक है, मंद मतलब नशा, ठीक है, श्रम मेहनत, आलस्य, ठीक है, दीनता चिंता, ये तो मोह स्मृति। द्रुति, द्रुति का मतलब होता है बच्चे धीरज रखना, ठीक है। फिर है व्रीडा, व्रीडा का मतलब होता है लज्जा, ठीक है। फिर है चापल्य, चापल्य का मतलब होता है अस्थिरता, जब हमारा मन स्थिर नहीं है, अस्थिर हो गया है तो अस्थिरता आ जाना। हर्ष पता ही है आपको, मन की प्रसन्नता। आवेग जो है, आवेग का मतलब होता है घबराहट होना, ठीक है। जड़ता मतलब एकदम सुन जड़ता आ जाना। गर्व पता है। विषाद जो है, विषाद का मतलब होता है काम बिगड़ने का, मतलब थोड़ा सा डर सा हो जाए ना, काम बिगड़ने की जब अनुसार जब होता है हमको अनुमान होता है कि भाई काम बिगड़ जाएगा या कुछ हो जाएगा, उससे विषाद। फिर क्या है औत्सुक्य, औत्सुक्य क्या है, औत्सुक्य मतलब उत्सुकता होना या फिर जिज्ञासा होना। निद्रा, ठीक है। उसके बाद है ये अपस्मार, ये एक जो है जो मिर्गी का जो रोग हो जाता है तो उस अवस्था में, उस अवस्था को क्या कहा जाता है, अपस्मार कहा जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है उग्रता, उग्रता भी हमारे भीतर अपराध के कारण जो है उग्रता पैदा होती है, ठीक है। अच्छा ये रह गया जो है स्वप्र, मतलब सोते समय की जो चेतना की अनुभूति हमें रहती है उसको कहते हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्या है प्रबोध, प्रबोध का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, जब हमारे भीतर ज्ञान होता है यथार्थ तो उसको प्रबोध कहते हैं। फिर है अमर्ष, अमर्ष क्या है, अमर्ष मतलब हो गया है कि किसी ने हमारी अवज्ञा की तो अवज्ञा के कारण जो उत्पन्न होने वाली जो असहनशीलता होती है उसे हम क्या कहते हैं, अमर्ष कहते हैं। फिर क्या है उग्रता, मैंने बता दिया आपको। फिर मति हो गया, ठीक है। व्याधि हो गया, व्याधि का मतलब हो गया कि रोगग्रस्त होना, मतलब रोग हो जाना, किसी प्रकार का बीमार हो जाना, ठीक है। उन्माद हो गया पागलपन, ठीक है। फिर मरण हो गया, त्रास, त्रास हो गया, त्रास मतलब आकस्मिक जो कारण से चौंक जाना उसको त्रास कहेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे जो भाव हैं वो सारे के सारे हमारे संचारी भाव हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखो रस आचार्य है, और ये रस आचार्य कौन से हैं, बामा है, दंडी है, ठीक है। रस आचार्य है और ये क्या है, रीतिकालीन आचार्य है। रस आचार्य ने अलग अलग अपनी परिभाषाएं दी है, बामा ने अलग दी है, दंडी ने अलग दी है, वामन ने उद्भट जो उद्भट है उन्होंने अलग दी है, आनंदवर्धन ने अलग दी है, कुंतक ने, महाभोज ने, शिमेंद्र ने, भोजराज ने। पर अगर ज्यादातर मैं बात करूं तो इन्होंने जो है रस को मतलब माना है, ऐसा नहीं बोल सकती कि रस को नहीं माना, इन्होंने रस को माना है कि काव्य में रस की जरूरत होती है, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग विचारक थे तो इन्होंने जो है, अब जैसे मैं बामा की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बामा की बात करूं तो बामा जो है अलंकारी विचारधारा के थे, तो अलंकारवादी थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, विभाग को ही रस का जो है रस माना है इन्होंने, जो मैं कहूँ कि विभाव जो है, विभाव को ही इन्होंने बोला है रस है,
ठीक है। पर ये अलंकारवादी थे तो ये अपने अलंकार को ही बोलेंगे कि वो जो है अलंकार ही जो है उसी से काव्य की रचना होती है, या वो काव्य के लिए अलंकार का होना जरूरी है, रस का इतना जरूरी नहीं। पर रस में इन्होंने विभाव को जो है रस कहा है, लेकिन अलंकार के भीतर ही इसको माना है कि अलंकार के भीतर ही रस होता है। फिर है दंडी, गलत लिख दी स्पेलिंग, ठीक है। दंडी, तो दंडी जी ने, वो भी अलंकारवादी ही थे एक तरीके से, तो अलंकारों में ही उन्होंने रस को माना है कि अलंकार के अंदर ही रस होते हैं। वामन ने क्या कहा है, वामन ने रस को गुण की कांति माना है, ठीक है। गुण की कांति मतलब गुण का ही रूप माना है, ठीक है। तो रस को ही उन्होंने गुण का रूप माना है, जबकि रस के अलंकार की सीमा से हटाकर उन्होंने गुण पर बल दिया है, गुण से जोड़ दिया। मतलब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो है रस को जो है किससे जोड़ दिया, उन्होंने गुण से। उन्होंने बोला रस क्या है, गुण है। मेरी बात समझ में आ गई, उन्होंने रस को गुण कहा है, किसने, वामन ने। अब आगे आ जाते हैं उद्भट। उद्भट ने रस का समावेश जो है अलंकार रस का समर्थन किया है उन्होंने, ठीक है। इस समावेश को अलंकार में ही किया। उन्होंने कहा कि रस जो है अलंकार में। इसी तरीके से आनंदवर्धन है, आनंदवर्धन ने, वो तो ध्वनिवादी थे, तो जाहिर सी बात है वो अपने सिद्धांत के बारे में बोलेंगे कि ध्वनि जो है, ध्वनि के भीतर ही रस है, ठीक है। उन्होंने रस को ध्वनि से जोड़ दिया, उन्होंने बोला रस जो होता है वो ध्वनि के अंदर ही होता है। तो सबसे मेन जो काव्य के लिए जरूरी है वो ध्वनि ही है। सब ने देखो, अपने जो भी प्रवक्तक है ना, उन्होंने अपने जो काव्य है, जो अपने सिद्धांत है ना, उन्हीं को प्रमुखता दी है। उन्होंने बोला हमारा सिद्धांत ही है, लेकिन दूसरों को उन्होंने कैसे कहा, दूसरों को उन्होंने कहा कि हमारे सिद्धांत के अंदर उनका रस है, ठीक है, उनका जो है सिद्धांत है, पर हमारा सिद्धांत जो है काव्य के लिए जरूरी है, जरूरी बताया उन्होंने अपने सिद्धांत को। तो ध्वनि का जो भेद है उसी को उन्होंने क्या कहा है, रस ध्वनि कहा है। तो मतलब जो आनंदवर्धन है, उन्होंने ध्वनि के भेद जो बताए हैं उसी में उन्होंने रस ध्वनि बताया। फिर आ जाते हैं कुंतक। तो कुंतक जो है, कुंतक क्योंकि कुंतक जो थे वो वक्रोक्ति के थे, तो उन्होंने बोला है वक्रोक्ति जीवात्म जो है रचना जो उनकी है, वक्रोक्ति जीवितम जो उनकी रचना है, उसमें उन्होंने बोला है कि काव्य का जो उत्तम रूप है, अगर वो प्रबंध काव्य है तो प्रबंध काव्य का ही प्राण जो है वो रस है। तो मतलब उन्होंने प्रबंध काव्य के अंदर ही प्राण जो है, रस को जो है उनका प्राण बता दिया। तो एक तरीके से जो है, फिर भी उन्होंने अपने भीतर ही तो बताया, अपने रस के अंदर ही उन्होंने जो है रस को बता दिया है, रस को उन्होंने सीधे सीधे स्वीकार नहीं किया। अब आगे बात हम करते हैं महाभोज की। तो महाभोज ने जो है, क्योंकि महाभोज जो थे वो अनुमानवादी थे, ठीक है, तो अनुमानवादी कवि थे जो महाभोज थे, ठीक है। तो उन्होंने जो है न्याय सिद्धांत के आधार पर ही रस का प्रतिपादन किया है, ठीक है। जो न्याय सिद्धांत था उसी में रस का प्रतिपादन किया है और ध्वनि को नकारा है। उन्होंने ध्वनि को नहीं नकार कर रस का समर्थन किया। तो ये जो थे रस के समर्थन में पूरी तरीके से थे। उसके बाद आते शिमेंद्र। शिमेंद्र ने काव्य को ही रसजीवी घोषित किया है, काव्य को ही उन्होंने कहा है कि रसजीवी है। तो वैसे शिमेंद्र किसके थे, बताइए कमेंट करके मुझे, शिमेंद्र का सिद्धांत कौन सा है, औचित्य, ठीक है, औचित्य सिद्धांत है उनका। उसके बाद भोजराज आ जाते हैं। भोजराज ने जो है अपना जो श्रृंगार प्रकाश उनकी जो रचना है उसमें कहा है कि रस एक ही है। उन्होंने बोला कि रस जो है वो एक ही है, पर काव्य जो है वो रसवत है। काव्य क्या है, रसवत है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सारे जो आचार्य है वो किसके हैं, रस आचार्य जो है, बामा, दंडी, वामन, उद्भट, आनंदवर्धन हो गए, कुंतक, महाभोज, शिमेंद्र और भोजराज। तो इन्होंने रस के चर्चा जो है, रस की जो उनकी विचारधारा थी उसके बताया है कि रस क्या है और उनके लिए। उसके बाद आ जाते हैं रीतिकालीन आचार्य। तो रीतिकालीन जो आचार्य की अगर मैं बात करूं तो रीतिकालीन आचार्य में जो केशव दास है, केशव दास ने जो उनकी रचना है रसिक प्रिय, ठीक है, उनकी जो रचना है रसिक प्रिय में उन्होंने जो है बताया है रसों के बारे में, और उन्होंने विवेचन करते हुए श्रृंगार को ही रसराज कहा है। इन्होंने श्रृंगार को ही रसराज कहा है, ठीक है। वो कहते हैं मीली विभाव अनुभाव पुनी, संचारी सु अनूप, व्यंग कर स्थिर भाव जो सोई रस सुख रूप। तो रस प्रिया में उन्होंने बताया। तो एक तरीके से क्या है, इन्होंने भी जो है विभाव अनुभाव पे ही बल दिया है, विभाव अनुभाव और संचारी भावों को, इन्हीं को उन्होंने कहा है कि ये रस ही है। फिर आगे जो है
कुलपति जी की बात करें तो कुलपति जी ने जो है अपना दिया है, कुलपति जी ने जो है उनका जो साहित्य दर्पण जो है उसमें उनका समर्थन जो विश्वनाथ ने लिखा था उसका समर्थन करते हुए लिखा है उन्होंने रस रहस्य में कि मिल विभाव अनुभाव अरु संचारी सु अनूप व्यंग कियो थिर भाव जो सोई रस सुख भूप। सीधी सी बात है, इन्होंने भी विभाव पर बल दिया है, अनुभाव पर बल दिया है, संचारी भाव पर दिया है, ठीक है। और इन्होंने कहा यही जो है रस का पूरा रूप है। उसके बाद क्या है, देव की बात करें तो देव ने भी जो है अपना इसी तरीके से बताने की कोशिश की है, तो देव ने जो भाव विलास था उनका उसमें बताया है। उसके बाद आ जाते हैं भिखारी दास। भिखारी दास ने जो है अपना साहित्य दर्पण जो रस सारांश जो है उसमें बताया है कि जहां विभाव अनुभाव थिर चर भावक का ज्ञान एक ठोर की पाइये सो रस रूप प्रमाण, ठीक है। तो उसमें उन्होंने इस तरीके से विभाव अनुभाव और जो भावनाएं हैं उनकी चर्चा की है और उन्होंने कहा कि इसी से ही जो है हमारे भीतर रस की उत्पत्ति होती है, रस जागृत होता है। उसके बाद जो चिंतामणि है, चिंतामणि ने बताया, चिंतामणि ने क्या कहा कि जो है चिंतामणि ने जो उनका धवन्यलोक और जो काव्य प्रकाश था उस पर जो आधारित था उस पर उन्होंने ये कहा है कि थाई सामाजिक हिये वसंत वासना रूप व्यक्त विभावी कनी मिल रहा मिलत अनूप। तो उन्होंने भी अपने जो उक्ति है उसमें उन्होंने जो है रस की चर्चा की है और उन्होंने बताया है कि इस तरीके से रस का जो है होना अनिवार्य है और रस जो है रस के बारे में बताया उन्होंने, ठीक है। तो ये सारे कुछ रीतिकालीन आचार्य भी हैं जिन्होंने रस की चर्चा की है और ये जो है हमारे रस आचार्य है जिन्होंने यहाँ पर चर्चा की है, ठीक है, संस्कृत के रस आचार्य हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा जो रस संप्रदाय है वो खत्म होता है। वैसे तो इसमें बहुत कुछ है, साधारीकरण है, रस निष्पत्ति है, लेकिन वो हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारा अलग से आएगा तो उसको पढ़ेंगे, क्योंकि रस जो संप्रदाय है वो काफ़ी बड़ा संप्रदाय है। तो अभी हमारा जो संप्रदाय है वो यहीं तक है, ठीक है। आगे देखो, अभी आप लोगों को जो है कुछ समझ नहीं आया है या कोई प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप जो भी पूछेंगे मैं पूरा कोशिश करूंगी कि उनको जो है आपको उसका उत्तर दे सकूं। तो आज भी मैंने जो है जो आपके कल के जो आज के जो आपके कमेंट्स थे वो मैंने पढ़े और उसका जो है मैंने आपको आज बताया है। तो इस तरीके से ही जो है मैं आपके सारे जितने भी प्रश्न होंगे उनका उत्तर दूंगी। तो मैं जो है रस संप्रदाय यहीं पे समाप्त होता है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसमें कुछ कमी है या कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं उस तरीके से आप करूँगी। बट मैं देखो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, आपके लिए मैं यहाँ पर जो है बहुत मेहनत करके आपके लिए कितना काम कर रही हूँ, तो आप लोगों को जो है सहयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सहयोग करोगे और समझोगे। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी होती है या आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब आप लोगों को जरूर दूंगी, ठीक है। तो आपके फीडबैक का जो है मुझे इंतजार रहेगा और आपका दिन जो है वो अच्छा हो। तो ठीक है, फिर बाय, राधे राधे।